प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बीएचएस ज्योतिष में। दोस्तों 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया है और इसी दिन रोहिणी नक्षत्र भी है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है और चंद्रमा धन का कारक होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन, जैसे अक्षय तृतीया का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अक्षय माने जिसका क्षय नहीं होता है, ऐसी उस दिन शुभ दिन है कि उस दिन अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति लेते हो, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो, उसका क्षय नहीं होता है। अधिकतर उस दिन लोग गोल्ड लेते हैं, सोना लेते हैं, या कोई ज़मीन का सौदा करते हैं, या कोई गाड़ी लेते हैं, या कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी आप लेते हो, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है, जो वो चीज़ होती है, वो कभी क्षय नहीं होती है, वो हमेशा आपके पास अक्षय बनी रहती है। इसीलिए उस दिन लोग कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। अक्षय तृतीया यानी 10 मई 2024 को उसी दिन जो है भगवान केदारेश्वर के भी कपाट दर्शकों के श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। ठीक इसी दिन जो है हमेशा हर साल इसी दिन जो है भगवान केदारेश्वर के पट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए। ये कहा गया है कि जीवन मुक्तो भवेशोपि योगते बद्री बने। आपका जो उद्देश्य है, आप जब भी इस क्षेत्र में आकर के, इस देवभूमि में आकर के अगर आप भगवान केदारेश्वर के केवल दर्शन मात्र करते हो, तो आपको जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिलता है, यानी आपको मोक्ष मिल जाता है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि उसको मोक्ष मिले, उसको जो है जन्म मृत्यु के बंधन से उसको छुटकारा मिल जाए। कोई नहीं चाहेगा कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, कि दोबारा जन्म लो फिर मरो, जन्म लो फिर मरो। इसी बंधन से मुक्त होने के लिए मोक्ष कहते हैं। तो जो एक बार इस भूमि में जाकर के, इस देवभूमि में जाकर के सिर्फ केदारेश्वर भगवान के दर्शन कर लेता है, तो उसको जो है दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि काशी मरण्याम मुक्ति केदारे दर्शनम मुक्ति, केदारे शिखरम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सबको पता है, लेकिन केदारेश्वर के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसमें भी अगर जो लोग यहाँ जाकर के सबसे पहले केदारेश्वर भगवान के शिखर के दर्शन करते हैं, तो पुनर्जन्म न विद्यते, ये कहा गया है कि वो दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, यानी संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। शिवलोक मुआप्नोति शिवेन सह मोदिते, वो अंत में शिवलोक में जाकर के शिव के साथ वास करते हैं। इस देवभूमि से मैं आपके लिए मंगल कामना करते हुए भगवान शिव से आपकी कल्याण की कामना करता हूँ, और हर जीव के लिए, हर जीव के अंदर भगवान शिव की भक्ति का वास हो, इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।